जगत और शीला एक छोटे से घर में रहते थे। जगत एक छोटे से फैक्ट्री में काम करता था और शीला घर घर जाकर बर्तन धोती थी। जगत और शीला की एक ही बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी। जो भी मीनाक्षी को देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। एक दिन की बात है जब मीनाक्षी और उसकी दोस्त कॉलेज से घर आ रहे होते हैं। मीनाक्षी को ऑटो में एक एयर होस्टेस दिखाई देती है जो कि ऑटो में बैठी होती है। तब मीनाक्षी कहती, इनकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, रोज रोज नए जगह घूमते हैं। तब मीनाक्षी की दोस्त कहती, तो तू भी एयर होस्टेस बन जा, फिर तू भी नए नए जगह घूमेगी। तब मीनाक्षी कहती, ओ मैं एयर होस्टेस कभी नहीं बन सकती। तब उसकी दोस्त कहती, अरे पर क्यों नहीं बन सकती, क्या कमी है तुझमें, देख कितनी सुंदर है, इतना सुंदर तो कोई पूरे कॉलेज में नहीं होगा, और ऊपर से तेरी हाइट भी इतनी अच्छी है, तेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है कि तू सबको फेल कर देती है। तब मीनाक्षी कहती, अरे पर माँ बाबूजी कभी इसके लिए मानेंगे क्या। तब मीनाक्षी की दोस्त कहती, अरे एक बार जाकर उनसे बात तो कर। मीनाक्षी घर जाकर अपने माता पिता से बात करती है। हवाई जहाज का नाम सुनते ही उसके बाबूजी घबरा जाते हैं। और मीनाक्षी की माँ यह सुनकर कहती हैं कि इसमें घबराने की क्या बात है, अरे जरा सोचो, जब हमारी बेटी एयर होस्टेस बनेगी तो हमारा कितना नाम रोशन होगा। मीनाक्षी की माँ मान जाती है और उसके बाबूजी को भी मना लेती है। मीनाक्षी इस बात से बहुत खुश होती है और एयर होस्टेस की तैयारी में लग जाती है। वो दिन रात मेहनत करती है और एयर होस्टेस के लिए इंटरव्यू देने जाती है। मीनाक्षी इंटरव्यू क्लियर कर लेती है और आखिरकार वो एक एयर होस्टेस बन ही जाती है और कहती है, आखिरकार मैं एक एयर होस्टेस बन ही गई। जब ये खबर मैं अपने माँ बाप को सुनाऊंगी तो वो कितने खुश हो जाएंगे। मीनाक्षी खुशी खुशी अपने घर जाती है, अपने माँ बाप को ये खबर देती है। ये खबर सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। 4 दिन बाद मीनाक्षी एयर होस्टेस का ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर बाहर निकलती है। तब उसकी माँ कहती, मेरी बेटी इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है ना, अब मेरी बेटी पूरे देश विदेश में घूमेगी। तब मीनाक्षी की पड़ोस वाली कहती, चलो अच्छा है, अब तो तुम्हारे घर के हालात भी सुधर ही जाएंगे। मीनाक्षी एयरपोर्ट पर पहुंचती है। उसका फ्लाइट पर पहला दिन होता है। वो थोड़ी सी नर्वस होती है पर उसे अंदर से बड़ी खुशी भी होती है। मीनाक्षी का पहला दिन बहुत अच्छा होता है। मीनाक्षी खुशी खुशी घर जाती है और एरोप्लेन की सारी बात अपने माँ बाप को बताती है। दोनों उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं और मन ही मन बहुत खुश हो रहे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब मीनाक्षी की माँ को घर घर जाकर बर्तन भी नहीं मांजने पड़ते। उनके घर के हालात काफी सुधर जाते हैं। मीनाक्षी भगवान से प्रार्थना करती है और फिर अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। उस दिन मीनाक्षी को जॉब पर जाने के लिए काफी देर हो जाती है और ऊपर से रास्ते में बारिश होने लगती है। तब मीनाक्षी कहती, हे भगवान, ये क्या मुसीबत है, एक तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और ऊपर से ये बारिश। बड़ी मुश्किल से काफी देर इंतजार करने के बाद मीनाक्षी को रोड के दूसरी तरफ एक ऑटो वाला दिखाई देता है। मीनाक्षी उसे देखकर बड़ी तेज भागती है और वो साइड से आते हुए ट्रक को देख नहीं पाती है। ट्रक तेजी से आता है और मीनाक्षी को उड़ाते हुए चला जाता है। उसके सर से काफी खून निकल रहा होता है और वो कुछ ही समय में अपना दम तोड़ देती है। इधर फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है पर मीनाक्षी का कुछ पता नहीं होता। फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सब पैसेंजर अपनी सीट पर आराम से बैठे होते हैं पर तभी प्लेन हिलने लगता है। सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं। फिर अचानक से प्लेन हिलना बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर में एक एयर होस्टेस आती है। उस बच्चे की माँ आराम से बगल में बैठकर आंखें बंद करके सो रही होती है। एयर होस्टेस देखते देखते पल भर में एक चुड़ैल में बदल जाती है। बच्चा उसे देखकर बहुत डर जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बच्चे का शोर सुनकर उसकी माँ एकदम से उठ जाती है। बच्चे को संभालते हुए वह उससे पूछती है, क्या हुआ बिट्टू, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या। तब बच्चा कहता, नहीं माँ, ये आंटी चुड़ैल है, मैंने अभी इन्हें चुड़ैल के रूप में देखा। इनकी शक्ल बहुत डरावनी थी, एकदम चुड़ैल जैसी। तब उसकी माँ कहती, बेटा ऐसा नहीं बोलते, चलो आंटी को सॉरी बोलो। तब एयर होस्टेस कहती, अरे कोई बात नहीं मैम, बच्चा है, शायद बुरा सपना देखकर डर गया हो। तभी वहाँ दूसरी एयर होस्टेस मीनाक्षी को देखकर पूछती, अरे मीनाक्षी, तुम तो आज आई ही नहीं थी। तब मीनाक्षी कहती, अरे मैं आई तो थी लेकिन तुमने मुझे देखा नहीं। इतना कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। निधि को अच्छे से याद रहता है कि मीनाक्षी आज आई ही नहीं और वो इस बात से बड़ी हैरान होती है कि आखिर चलते फ्लाइट में मीनाक्षी कैसे आ गई। निधि इस बारे में सोच ही रही होती है कि फिर प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। तब निधि कहती, आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन बार बार क्यों हिल रहा है। सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्लेन में तो कोई खराबी नहीं होती है। निधि अंदर जाती है और पूछती है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, पर पायलट कोई जवाब नहीं देता। निधि को पायलट का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता और वो काफी परेशान हो जाती है। जब वो दूसरी एयर होस्टेस के पास जाकर उस बारे में बताती है कि उनकी पायलट अजीब व्यवहार कर रहे हैं तो दूसरी एयर होस्टेस ये सुनकर चौंक जाती है। तब दूसरी एयर होस्टेस कहती, मिस्टर रणधीर तो आज छुट्टी पर हैं, फिर पायलट पर कौन है। जब दोनों एयर होस्टेस अंदर जाकर पायलट की शक्ल देखती हैं तो वो मिस्टर रणधीर नहीं बल्कि कोई और होता है।
तब दोनों एयर होस्टेस कहती, आप कौन हो? आप तो हमारे पायलट नहीं हो। तब पायलट कहता, अगर किसी ने अपनी सीट से हिलने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। ए लड़की, जा सबके साथ जाकर कोने में बैठ जा। सारी एयर होस्टेस डर कर एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। इतने में वहाँ मीनाक्षी आ जाती है और कहती है, इस बच्चे को छोड़ दो। मैंने बोला इस बच्चे को छोड़ दो। वो आदमी बच्चे को साइड कर मीनाक्षी के गला पकड़ लेता है। मीनाक्षी धीरे धीरे अपनी आंखें लाल कर लेती है और वो धीरे धीरे एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। चुड़ैल को देख वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है और फिर वो चुड़ैल उस आदमी का गला पकड़ लेती है। सभी पैसेंजर उस चुड़ैल को देख और ज्यादा घबरा जाते हैं। तब चुड़ैल उस पायलट से कहती, अब बता तेरा क्या करूं मैं? तुझे यहीं मार दूं या इस प्लेन से नीचे फेंक दूं? तू इतने सारे मासूम लोगों का जान लेना चाहता है और जब तेरी जान लेने की बारी आई तो तू बोल रहा है कि मुझे मत मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल इतने जोर से उस पायलट को मारती है कि वो पायलट दूसरे पायलट के पास जाकर गिरता है और कहती है, मैं सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि इस पायलट को भी मार दूंगी। तुम दोनों अब मुझसे नहीं बच पाओगे। पायलट उसकी बात सुनकर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते और वो गलती से कुछ गलत बटन दबा देता है। बटन के दबाते ही प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। सारे पैसेंजर डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। सब एयर होस्टेस भी घबरा जाती हैं, पर वो सारे पैसेंजर को शांत करवाती हैं और कहती हैं, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, हम आपको सुरक्षित पहुंचा देंगे। एयर होस्टेस के समझाने के बाद भी कोई पैसेंजर समझने की कोशिश नहीं करता। इधर पायलट के केबिन में एक आदमी नीचे घायल पड़ा होता है और दूसरी तरफ पायलट से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तब चुड़ैल कहती, जल्दी से इस प्लेन को एक सुरक्षित जगह लैंड करो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी कुछ करती हूँ। प्लेन अपना बैलेंस एकदम खो देता है और एक पहाड़ की तरफ चल पड़ता है। चुड़ैल के पास अब सबको बचाने का बस एक ही तरीका होता है। वो प्लेन से बाहर जाती है और प्लेन को अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है, मुझे इन मासूम लोगों को बचाना होगा, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चुड़ैल एयर होस्टेस अपनी सारी शक्तियां लगा देती है और प्लेन को एक दूसरी तरफ उड़ाने लगती है। कुछ ही देर में प्लेन वापस से बैलेंस में हो जाता है। तब एयर होस्टेस कहती, अब जाके मन को शांति मिला। निधि सबके सामने जाके अनाउंसमेंट करती है और कहती है, देखिए अब प्लेन पहाड़ से टकराने से बच गया है और अब प्लेन बिल्कुल सुरक्षित है। हम कुछ ही देर में एक सुरक्षित जगह पर लैंड होने वाले हैं। आप सभी शांत रहिए और अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। कुछ ही देर में प्लेन एक सुरक्षित जगह पर लैंड हो जाता है। एयर होस्टेस जल्दी से प्लेन का दरवाजा खोलती है और सभी पैसेंजर बाहर आ जाते हैं। सबके बाहर आने के बाद सभी एयर होस्टेस भी बाहर आ जाती हैं। अब सब लोग उस चुड़ैल को देखने लगते हैं, पर वो चुड़ैल तो कहीं दिखाई ही नहीं देती है। पर तभी वो थोड़ी देर बाद दोनों आदमियों को पकड़कर बाहर लाती है और कहती है, आज तुम्हारी वजह से इतने पैसेंजर की जान खतरे में आ गई थी। ये सब तुम दोनों ने आखिर क्यों किया? अब तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी और वो पायलट चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तब चुड़ैल कहती, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ एक एक पैसेंजर हमारी जिम्मेदारी होती है। तभी दूसरी एयर होस्टेस कहती, पर तुम तो मीनाक्षी हो ना, पर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? तब चुड़ैल कहती, हाँ मैं मीनाक्षी हूँ, पर रास्ते में आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं चुड़ैल बन गई। मरने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं हमेशा की तरह जॉब कर रही थी। पर जब इस बच्चे ने मुझे चुड़ैल बोला तब मैं हैरान रह गई। मुझे एक पल में सब याद आ गया और जब मैंने वॉशरूम में जाकर खुद को शीशे में देखा तो मुझे समझ आ गया कि मैं मर चुकी हूँ। ये सुनकर नीति और दीपिका को बहुत धक्का लगता है। उन्हें मीनाक्षी के मरने का बहुत दुख होता है। बाकी पैसेंजर भी मीनाक्षी के लिए बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, हमें तुम पर गर्व है, तुम मरने के बाद भी अपना फर्ज निभाई। तुम एक चुड़ैल होकर भी यह याद रखे कि तुम एक एयर होस्टेस हो और तुम्हारा फर्ज क्या है। अरे तुमको इस लड़की से कुछ सीख लेनी चाहिए, तभी शायद एक अच्छी पायलट बन सको। पायलट अपने किए की सबसे दिल से माफी मांगता है और वो अपनी हार पर बड़ी शर्मिंदा होता है। वह सही सलामत लोगों को एयरपोर्ट पहुंचा देता है और उसके बाद भी वो चुड़ैल हमेशा एयर होस्टेस बनकर लोगों की सहायता करती रहती थी।